वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब शूर्पणखा भगवान श्री राम से विवाह करने को कहती है, तब प्रभु श्री राम शूर्पणखा को मना कर देते हैं और लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाकर उनसे विवाह करने को कहा। लक्ष्मण जी उसे वहां से चले जाने को बोलते हैं, लेकिन शूर्पणखा नहीं मानती है और क्रोधित होकर माता सीता को मार डालना चाहती है। इसलिए लक्ष्मण जी उसकी नाक को काट देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। इस कारण ही रावण ने माता सीता को छल से लंका ले जाता है, जिसके कारण रावण और प्रभु श्री राम में भीषण युद्ध हुआ और रावण मारा गया। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा के साथ क्या हुआ और शूर्पणखा का असली पहचान क्या थी, आखिर क्या उसने प्रभु श्री राम के साथ विवाह की थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शूर्पणखा ना तो सिर्फ रावण की बहन थी, बल्कि वह अपने पूर्व जन्म में इंद्रलोक की नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी। एक बार वज्रा नाम के ऋषि पृथ्वी पर घोर तपस्या में लीन थे। तब उस समय इंद्रदेव ने नयनतारा को ऋषि के तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजे। नयनतारा ने अपनी नृत्य कला से ऋषि के तपस्या को भंग तो कर दी, लेकिन वज्रा ऋषि क्रोधित होकर नयनतारा को राक्षसी बनने का श्राप दे दिए। नयनतारा ऋषि से क्षमा मांगने लगी और बोली, मुझे इतनी बड़ा सजा ना दे ऋषिवर, मुझे इस श्राप से मुक्त करें। ऋषि ने नयनतारा को कहते हैं, तुम्हें इस श्राप से तो मैं मुक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु नारायण के दर्शन होंगे। नयनतारा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म लिया। फिर उसके बाद जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को देखा, तब ही उसने अपने मन में ठान ली थी कि वो प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार शूर्पणखा अपने भाई रावण के मृत्यु के बाद कुछ समय बाद राजस्थान के पुष्कर में चली गई और वहां जाकर उसने भगवान शिव जी की वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे दर्शन दिए। तब शूर्पणखा ने वरदान स्वरूप प्रभु श्री राम की पत्नी बनने का अधिकार मांगा। शिव जी ने उसे यह वरदान दिए और बोले, भगवान राम ने जब अगले जन्म में कृष्ण अवतार में जन्म लेंगे, तब तुम कुब्जा के रूप में जन्म लोगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुब्बड़ ठीक करके तुम्हारा असली रूप प्रदान करेंगे और उसी जन्म में ही तुमसे विवाह करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब 14 वर्ष के हुए तो मथुरा में उनकी मुलाकात एक कुब्जा महिला से होती है, जो बहुत ही दुखी रहती है। श्री कृष्ण ने उस महिला के कुब्जा को ठीक करके उसकी असली रूप प्रदान करते हैं। नयनतारा अपनी असली रूप पाकर बहुत प्रसन्न होती है और अपना पूरा जीवन प्रभु के सेवा में बिताना चाहती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस समय उससे विवाह नहीं करते हैं और वहां से चले जाते हैं और बाकी समय बिताने के बाद नरकासुर नाम के राक्षस को मारकर 16,100 स्त्रियों को मुक्त कराए थे, जिसे नरकासुर ने दासी बनाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन स्त्रियों के साथ विवाह करके उसे अपनाए थे, क्योंकि उनके घर वाले उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। उन दासियों में से एक शूर्पणखा भी थी। फ्रेंड्स, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह करके उसकी कई जन्मों के इच्छा को पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में क्या आपको पहले से पता थी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।